जिंदा रहेगा। कैसे बोल रहे पंडित? अरे लग गई है, जरा यहाँ दिक्कत हुई है, ऐसी में रखे। अरे चलो भाई ऐसी भी तो रखते हैं, फिर बाद में आ जाते हैं, एक हवा फूंक देते हैं, कल्प यानी आर्टिफिशियल हवा देते हैं, बाद में हवा अपना अपना चल जाती है, जीवित रहता है, खुश। इसको लगेगी जरा कठिन है, उन पर भगवान की दया है समझो। काफी पूजाएं कर रहे, यज्ञ कर रहे, याग कर रहे, मंदिर मंदिर गए, हर मंदिर गए, भगवान को भी गाली देते। क्या भगवान है, पत्थर के रूप में खड़े हैं, न किसी को उपकार करते हैं। कभी कभी भगवान भी डर जाता है, अरे ऐसे तैसे मुझे छोड़ने वाला नहीं है, यहाँ एक चतुर्भुज बनाएगा। बस रक्षण कवच है ये, वज्र कवच है। विश्वास दिलाइए कि आपका बच्चा जिंदा रहेगा। कैसा वज्र कवच आ गया। वज्र कवच को कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती है। बस विश्वास दिलाइए, परिवार के पूरे सारे सदस्य, और जीवित रहेगा भी। पंडित का बोलना ही नहीं, पंडित बिना किसी आधार के बोल ही देंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अरे भाई उसका भाई कुछ चक्के के लिए भी, घुमाने के लिए, अगर ये ऊपर का पत्थर दूर गए तो रोकने के लिए बीच में एक लोहे की खड़ी होती है, उस खड़ी के आधार पर भी होती है। शास्त्र के आधार पर बता रहे कि इस चिन्ह का बल है कि वज्र कवच जैसा काम करेगा। रक्षण रेखा है, रक्षण चिन्ह है, रक्षित करेगा। साक्षात बजरंग जी उसके बाजू में खड़े हो जाएंगे। कैसा रेखा यहाँ तो टूट गई है, यहाँ से एक दूसरी रेखा चली हुई है, लंबी रेखा, ये दूसरी देवर रेखा कहते हैं इसको। इसको ये नहीं है, बस टूटी तो है, यहाँ तो दूसरी जीवन रेखा। बोलिए जीवित रहेगा, बाल बाल बच जाएगा। ये कैसा दूसरी जीवन रेखा है, ये इसकी रक्षा करेगा। भगवान ही जब स्वयं उनकी रक्षा करेगा, उसको बाल कौन सकता है? बाल बाल न बांका कर सकता है, बाल बाल बच जाता है। इस रेखा का फल है। इतने देखकर, इतने फलों को, इतने रिजल्ट को हमारे साथ रखते हुए रेखा टूट गई, को बच्चा मर जाएगा। अरे क्या कहना है, बस 4 पैसे ले लिए चले गए, वो बस तड़पते रहते। उनका मरना तो छोड़ो, वो तो जिंदा रहेगा, मगर घर वाले मर जाएंगे बेचारे। ऐसा कदापि प्रवचन मत कीजिएगा। रेखा को अच्छी तरह से पहले देखिए, अवगहन में लीजिए, पहले अनुभव के साथ बताइए, कोई जीवित रहेगा, तब विश्वास करेंगे। बताइए, इस कारण मैं कह रहा हूं कि ये दूसरी रेखा है। ये दूसरी रेखा पावरफुल हो, मिस नहीं हो, खो न बैठे। प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना मंजूर, टिक लगा देंगे, सैंक्शन लीव, ही इज लॉन्ग लीव। बाकी रेखा पूरी है। तो कटी हुई रेखा को बुरा बताना, टूटी हुई रेखा को बुरा बताना, यह रेखा दिखाई बुरा कहना ये हमारा काम है, ये भी बुरा है। ऐसे बुरे काम कृपया मत कीजिएगा। ये निकाल देंगे। अब एक रेखा आई यूं, यहां एक खंडन रेखा आ गई। खंडन रेखा आड़ी रेखा है, खंडित है। ये रेखा खंडित रेखा, एक खंडन रेखा। पर यहां भी मृत्यु? नहीं नहीं नहीं, मृत्यु की बात नहीं। क्या है कठिनाई, किसके द्वारा, किसका स्थान है ये? शुक्र का स्थान। शुक्र कौन होते हैं? कोई बंधु या मित्र के कारक होते हैं ये। पत्नी, बंधु, माता, पिता, इसके बहुत सारे कारक हैं। हाँ, किसी न किसी बंधु के कारण उनको शायद मुबादला के रूप में, बदल के रूप में किसी पैसे दिए होंगे, पैसे डुबा देता है इसके तैसे। तो फिर क्या करेंगे? नुकसान, थोड़ा नुकसान, जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता। अरे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, दशाब्द तक, 10 साल तक अपने पसीना टपका कर पैसों को जमा कर दिया, लूट ले गया, अल्लाह पता, बस एब्सटेंड हो गया, नाता भी टूट गया, धन भी छूट गया, खत्म। ऐसी रेखा है ये। इस रेखा को मृत्यु मत बताइएगा। कहीं कहीं ये रेखा नहीं रहती, यहां तक आ जाती है।
काटते नहीं हैं। एक समस्या, एक प्रश्न उनके मन में खड़ा हो जाएगा, अरे ये पैसा देगा या नहीं देगा, लेकर 4-5 साल हो गए हैं, अरे रे 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 मुझे तो ज़रा डाउट है, आखिर देगा या नहीं करके। इस पर अगर भगवान की दया से एक ऊर्ध्व रेखा आ गई, पैसा पैसा ब्याज के साथ मिलाकर पैसे लौटा देगा, कहीं ऐप स्कैन नहीं होगा, देर करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में देगा, बार बार देता रहेगा, वारंवार देता रहेगा, भरोसा आ जाएगा। इसको भी बुरा बता देंगे अध्ययन किए बिना। इसीलिए तो मैंने अपनी ओर से अक्षरमाला बनाई, एक अक्षरमाला के आधार पर चाहिए। आड़ी रेखा, कठिनाई की रेखा, शुक्र स्थान से आया, बंधु से आयु ही कठिनाई है। कैसी कठिनाई न जाने, ऊर्ध्व रेखा है, उद्धार होगा, नष्ट होगा नहीं, नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। समझो कि एक क्रॉस चिन्ह है, मर जाएगा नहीं, क्या होगा, थोड़ा सा एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में 1 महीना, हाँ होता ना, आखिर आदमी तो है, वेग से गाड़ी भगा रहा, छोटे आयु वाला है, गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया, गाड़ी चल गई, घायल हो गए, हॉस्पिटल को ले जाना पड़ेगा, दवा देते रहेंगे, 1 महीना लगेगा। वैसे दिक्कत को बताती है। मारक मत बताइए, मृत्यु बताइए। 1-1 इंच को पढ़िए, 1 इंच का प्रवचन कीजिए, जिसके पीछे अनुभव हो, सही हो। इस शास्त्र को सही शास्त्र है, शुद्ध शास्त्र है, स्वतंत्र शास्त्र है। ये नाम दिलाने का काम आप जैसे लोगों पर, बंधुओं पर है कि सही सही बताइए कृपया। मैं आशा करता हूं बहुत बड़े पंडित बन जाइए। मैं जो बोल रहा हूं बहुत कम बोल रहा हूं। अगर मुझसे भी बहुत बड़े बड़े ऊंचे उठकर मुझसे भी अच्छे फल सुनाएंगे, वाह मेरा बेटा या मेरे यहाँ छात्र, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ वहाँ के छात्र इतने ऊंचे चढ़ गए हैं, इतने ऊंचे पहुँच गए हैं, कितने सुंदर वक्तव्य हुए हैं, कितने सुंदर शुद्ध रूप इससे बोल रहे हैं, लाखों को बचा रहे हैं। कितना आनंद होगा। क्या कोई मेरे आनंद का मापदंड कर सकते हैं? मेरा ही नहीं, मेरे जैसे सारे बहुत सारे गुरु हैं। अगर अपना चेला, अपना शिष्य गुरु से बड़ा होगा तो उतने धन्यभागी गुरु कोई नहीं हो सकते। गुरु इतने बड़े होते हैं, भगवान से भी बड़े बोलते हैं। गुरु अपने आप को ही बड़ा समझना नहीं चाहिए, उनका भी एक गुरु होता ना, वो इनसे भी बड़ा होता। उस गुरु पर विश्वास करो। अगर आप वैसे बड़े आप बनेंगे, मैं स्वयं आपको गुरु के रूप में मानूंगा, आपसे मैं सीखूंगा शास्त्र, अगर भगवान मुझे आयु दी तो। चलिए अच्छा बताते जाएंगे हर किसी दुष्ट चिन्ह को, हर किसी बुरी रेखा को। बस यहां ऐसे रेखाएं आ गई, ऐसे रेखाएं आ गए। अरे रे 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 रे, इस आयु में ग्रिल आ गया, गया जेल जाना पड़ेगा, कारागार। ग्रिल है ये, ग्रिल तो कभी नहीं। खड़ी रेखाएं हैं, उन्नति की रेखाएं हैं, काट रही हैं, उन्नति होने नहीं दे रहे। कौन? शुक्र के लोग। शुक्र के कौन? हमारे बंधु। वो रिजल्ट बताइए। अरे भाई ग्रिल किसको बोलते हैं? 4 आड़ी रेखाएं, 3 खड़ी रेखाएं, या 4 खड़ी रेखाएं, 3 आड़ी रेखाएं एक साथ स्वतंत्र मिले तो। पर हर किसी ऐसी जाली को हम ग्रिल बोलते जाएंगे तो कोई हमें शास्त्रज्ञ कहेंगे, कोई हंसेंगे बाहर, शास्त्र का अपमान होगा, शास्त्र का दुष्प्रचार होगा। कृपया दुष्प्रचार मत कीजिए, शास्त्र का अपमान मत कीजिए। आपका बुरा कहना आपका बुरा होता है, शास्त्र का दोष नहीं। शास्त्र कभी दोष नहीं कर सकता है, वो शासित करता है, शासन करता है। ऐसा होकर रहेगा, होकर भी रहेगा। बंधु, एक की रेखा इतनी लंबी है, कहा कि 100 साल जीने की गारंटी का कार्ड है। सही भी बात है। पंडित जी ने कहा पंचांग में लिखा गया है, जो पत्रिका दी गई है, जन्म पत्रिका, कुंडली पत्रिका, उसमें भी लिखे गए कि 100 साल तक जिएगा। ठीक है,
स्वीकार करते हैं बड़े लोग। तो उस व्यक्ति को कहीं बीच में समाचार मिल गया, किसी गाड़ी के नीचे पड़कर गिरकर मर गया, या जोर से आती हुई गाड़ी के नीचे अपने सिर रख दिया कि प्राण छोड़ दिए। क्या बोलेंगे उस पंडित को? पंडित क्या कर सकते हैं, अपने आप कर लिए तो। नहीं भाई, वो तो आराम से बिल्कुल कूल से गाड़ी चला रहा, दूसरी गाड़ी आकर लगा दी। हम क्या करेंगे? गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, बस खाई में गिर गई, बस में 60 लोग थे, 60 के 60 मर गए। समाचार तो सुन रहे हैं आजकल। एक बार एक नाव डूब जाने से उसमें 100 लोग थे, 100 के 100 मर गए। एक गुरु अपने चेले को लेकर नहाने के लिए सागर गए। नहाने के बाद आते हुए शिष्य ने देखा कि नाव डूब गया और 100 लोग मर गए। गुरु से पूछा, क्या भगवान मोनार्क होते हैं? क्या नियंता होते हैं? 100 लोगों को एक ही बार मृत्यु लिख गई। बेटा, इसका समाधान बहुत बड़ा है। सही क्या समाधान बताएंगे आप? 100 लोगों की मृत्यु तो एक साथ नहीं हो सकती। ठीक ठीक, हमारा आश्रम जाने के बाद बताऊंगा, जरा ठहरो ना बेटे, शांति से रहो। हाँ बताइए। तो जरा चले, बोले जरा आगे चले कि दक्षिणावर्त एक शंख मिला उसको। दक्षिणावर्त के शंख को उनके हाथ दे दिए और उसके भीतर का कीड़ा मर गया था उस शंख के बीच। उस कीड़े को खाने के लिए चींटियां गई भीतर, बहुत सारी चींटियां, संख्या अगणित गए हैं। चेले ने गुरु की आज्ञा को लेकर तो बड़ी नम्रता के साथ उस शंख को दोनों हाथों में पकड़ के ले गए कि कहीं फेंक नहीं देना बेटे, बड़ी सावधान के साथ कर। ठीक है, आज्ञा बोले, बस ले जा रहे हैं। उसकी जो चींटियां थी कुछ खाकर फिर ऊपर चढ़ रही थी, हाथ पर चढ़ गए। एक चींटी काटी, फूंक दिया उसको, वो चली गई। दूसरी अगर काट दी तो एक हाथ से पकड़ लिया, उसको मार दिया। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 चींटी काटने लगे। पहला ही गोरा था, चींटियों के काटने से दुगना गोरा बन गया। वो स्वयं गुस्से में, अगर क्या चींटियां रहे इसकी तरह से सता रहे, जान ले रहे, मेरा गुस्से में आगे जोर से फेंक दिए के सागर में। एक टेढ़ी दृष्टि से देख रहे थे गुरु कैसे चला, क्या कर रहा है, फेंक दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद, संभाल कर रखना, शांति के साथ लाना। बोले क्या शांति गुरुजी? फेंक दिया सागर में। बोले क्यों? उसमें चींटियां थी, चींटियां काटने लगी थी, गुस्से में आ गया तो मैंने फेंक दिया। और भी चींटियां थी, काटी हुई चींटियां, उसके अलावा भी बहुत से चींटियां, बहुत सारी हजारों चींटियां, लाखों चींटियां होंगी उसमें हो सकती है। क्या भाई उसने कुछ दोष किया है? उसके भीतर के चींटी काटे नहीं, तो काटे हुए तो उसको मार दिया, गुस्से में आ गया, फेंक दिया। किसने अधिकार दिया उन चींटियों को, शेष चींटियों को मारने का अधिकार? क्या तुम नियंता हैं, मोनार्क हैं? हाँ, एक चींटी 100 चींटियों के दोष के कारण पूरे चींटियों को हानि पहुंचा दी। नाव में बैठे हुए लोगों में इक्के दुक्के लोग दुर्भाग्य व्यक्ति होंगे, उनके साथ बैठना शेष लोगों का दुर्भाग्य है। 2 का मरना नहीं, सबके सब मर गए। भगवान को बोलेंगे, अरे समाधान तो मेरा मिल ही गया, भगवान मोनार्क नहीं हो सकता है। प्रकृतिवश, भीभत्सवश, विलय तांडववश, परसों का समाचार कि भूकंप आ गया चीन में। कितने लोग, संख्या तो देखते देखते हर एक के आंसू से, कोई चीन वाला हुआ तो क्या, और कहाँ के वाला हुआ तो क्या, आंसू तो टपक ही जाते वैसे समाचार सुनकर। बस उतने लोगों को मृत्यु। भूमि का विलय तांडव है, प्रलय है। प्रकृति भीभत्स जब हो जाएगा, 5 तत्व जब गुस्से में आ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, सत्यानाश, सर्वनाश, प्रलय हो जाएगा। किसी का भाग्य वहां काम में नहीं आएगा। इक्के दुक्के के बाद 1-2 जातक जो आते हैं, अगर वे शांति के साथ आएंगे, ऐसे प्रलय नहीं होंगे, प्रकृति सिद्ध रहेंगे, प्रकृति के अनुकूल रहेंगे, वैसे लोगों के भाग्य सुना रहा हूं आपको। बस
इन समाचार के साथ और एक समाचार मैंने सुना कि एक भवन गिरने के कारण उसके नीचे लगभग 30-20 लोग मर गए, एक बूढ़ी मां बचकर है। वाह, क्या जिंदगी बोलेंगे उसको। शायद मैं समझता हूं उनको दूसरी रेखा, जीवन रेखा होगी। यहां जहां टूटी है वहां कोई ना कोई एक चंद्र कवच, वज्र कवच, चतुर्भुज कवच, वज्र कवच हो ही गागा है। वहां तक जाकर देख सकता हूं थोड़ी, वहां के लोग बताएंगे थोड़ी, बच गई भगवान की दया। प्रारब्ध ही नहीं, हमारा प्रयत्न ही नहीं, भगवान की दया की भी आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थना करो, इसलिए भक्ति बढ़ाओ। भक्ति नहीं करेंगे हम, भगवान को विश्वास क्या नहीं करेंगे तो ऐसी मुसीबत से आ जाएंगे। उसमें सब आस्तिक नास्तिक सब मर जाएंगे, ना अपना ना प्रकृति की दृष्टि में अपना क्या पराया क्या। जीवन की रेखा को यूं खींचने की एक पद्धति है। हवा का चित्र कौन खींच सकता है, प्रारब्ध का चित्र कौन खींच सकता है, बिजली का चित्र कौन खींच सकता है, आकाश का चित्र कौन खींच सकता है। बिजली का एक चिन्ह लगाते हैं, ये बिजली, बस इस चिन्ह को हम बिजली समझते हैं। क्या वो बिजली है? बिजली नहीं है। बस प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध को तो पूरा चित्र नहीं निकाल सकते हम। प्रारब्ध के रेखाओं के रूप में जहां जो प्रारब्ध लिखा है उनकी रेखाएं बन गई हैं, उन रेखाओं का ही प्रवचन कर रहा हूं। पूरा प्रारब्ध का प्रवचन करने वाला मैं कौन होता हूं? मेरी शक्ति की बस की बात है? मैं तो, मेरी बात क्या हुई, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं ना। मैं क्या बता सकता, कोई कौन क्या बता सकते हैं? केवल भगवान बता सकते हैं। अगर कोई बता सकते हैं 70-80% से ज्यादा नहीं, शेष 20% भगवान के। षड्भागम तो मनुष्याणाम सप्तम दैव चिंतनम। 20% की कृपा तो भगवान की होकर ही रहना, तब तक तभी वो 100 साल से अधिक जी सकता है। बीच मर जाए तो भगवान की निंदा मत करो। जो कोई व्यक्ति मर गए, मृत्यु की अवहेलना करने लगे, मृत्यु माता की निंदा करने लगे, मृत्यु कैसी की तैसी मर जाए वो भी करके। मृत्यु भी विष्णु की पत्नी है। एक बार विष्णु उनके यहाँ गए, शर्म नहीं आती है कि मेरे नाम से लोग निंदा कर रहे हैं। बोले क्यों, क्या हुआ? मेरे नाम लेकर निंदा कर रहे हैं कि मृत्यु का सत्यानाश हो जाए, मेरी निंदा कर रहे हैं, मैं क्या करूं? और मैं, आप मेरे पति बने हैं विष्णु स्वयं। अच्छा, इधर उधर देखा, थाली में कुछ चावल थे, अक्षित बोलते हैं ना हम, ऊपर डालते हैं ना किसी का आशीर्वाद देने के लिए, अक्षित थे। अपने मुट्ठे से कुछ अक्षित ले लिए, बाहर फेंक दिए। अरे ये क्या काम कर रहे हैं? ये पूरे अक्षित यमदूत बन जाएंगे, कोई लारी बन जाएगी, कोई भूकंप बन जाएगा, कहीं बिजली गिरेगी, बाढ़ के बाढ़ आ जाएंगे, सागर में प्रलय आ जाएगा। एक एक बीज किसकी निंदा करेंगे? सागर की। किसकी निंदा करेंगे? लारी की। किसका निंदा करेंगे? ड्राइवर की। बस ना, मृत्यु के नाम लेकर कोई निंदा नहीं करेगा। बस वर दे दिया, मृत्यु के नाम पर कोई नहीं बोलते। लारी के नीचे गिरकर मर गया, मृत्यु के कारण मर गया, ऐसा नहीं बोलते हैं। प्रारब्ध में उतना ही लिखा हुआ है, उतना ही जिक्र है। रेखा भी वही टूटी होगी, या सहायता करने वाले नहीं होंगे। जीते जी हवा लेते ले, हंसते हंसते हंस खत्म। अरे क्या हुआ भाई? बहुत बड़ी जीवन रेखा है ना, कुछ वो हार्ट फेल हो गया उनका। जितने रोग है उतने बुरे लक्षण बाहर हैं। क्या खाता वो? घर का खाना तो नहीं खाता वो, और बाहर का खाना ही खाता तो शरीर क्यों नहीं बिगड़ता, क्यों नहीं मर जाता वो? मरने का प्रारब्ध हो, जीने का प्रारब्ध होना ही नहीं। कृपया प्रयत्न भी कीजिए। प्रारब्ध प्लस प्रयत्न प्लस भगवान की दया इज इक्वल टू फल। प्रारब्ध, इतने को मिलाना पड़ेगा।